जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। लास्ट हमने डिस्कस किए थे बैक्टीरियल डिसीजेस। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फंगल डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द फंगल डिसीजेस। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ फंगल डिसीजेस, इफ यू से इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, तो हम फंगल और अदर पैरासाइटिक डिसीजेज हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी इवनिंग में, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। 4 प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल हैं आपके लिए घटना चक्र की, और 2 रनिंग है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो भी लेटेस्ट वर्जन था, लास्ट जो वर्जन था, वो हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। अब फ्यूचर में जो भी वर्जन आएगा, जो भी एडिशन आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जूनोटिक डिसीज़? इनमें से जूनोटिक डिसीज़ कौन सी नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जूनोटिक डिसीज़? देखिए, जूनोटिक डिसीज़ इसमें से म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। जूनोटिक डिसीज़ेज़ वो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि इट इज़ कॉज बाय पैथोजन, कोई इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरियम, वायरस, पैरासाइट, एंड दैट हैज़ जम्प्ड फ्रॉम एन एनिमल। ठीक है, यूजुअली वर्टिब्रेट एनिमल होता है और उनसे फैलती हैं ह्यूमंस में। दोज डिसीजेज़ आर नोन एज द जूनोटिक डिसीजेज़। नाउ रेबीज़, प्लेग, सार्स, ये जूनोटिक डिसीजेज़ हैं। म्यूकोरमाइकोसिस इज़ नॉट अ जूनोटिक डिसीज़, इट इज़ प्रीवियसली कॉल्ड ज़ाइगोमाइकोसिस, और ये एक सीरियस लेकिन रेयर फंगल इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटीज़। एंड ये जो मोल्ड्स होते हैं, दे लिव थ्रू आउट द एनवायरनमेंट। म्यूकोरमाइकोसिस मेनली अफेक्ट करता है पीपल को जो कि हेल्थ प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हों। or take medicines that lower the body's ability to fight the germs and the sickness, and it is also known as black fungus. इसको black fungus भी बोलते हैं। Symptoms depend on where in the body the infection occurs. Symptoms इस पे डिपेंड करेंगे कि infection body में किस पार्ट में हुआ है। It mostly infects the nose, sinus, eye and the brain, and it is resulting in a runny nose. ठीक है, तो आप ये जो black fungus है आपने सुना होगा during the time of COVID, ये बहुत ज़्यादा इसके केसेस आए थे ब्लैक फंगस के। इट इज़ बेसिकली, अगर हम इसके कुछ सिम्टम्स देखें, यू विल सी दैट इट इज़ द सिम्टम इज़ अ रनिंग, रिजल्टिंग इन अ रनी नोज, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, हेडेक होता है। ठीक है, देन फीवर आता है, जो विजन है आपका, जो देखने की शक्ति है, वो थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाती है। देन बल्जिंग या डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ द आई और प्रोप्टोसिस एंड टिश्यू डेथ हो जाती है। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ डिसीज विच में इन्फेक्ट द लंग्स एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड स्किन। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के या म्यूकोरमाइकोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्गोटिज्म इज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ। तो अर्गोटिज्म जो डिसीज़ है, ये किसके कंजम्पशन की वजह से होता है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड ग्रेन्स और रॉटिंग वेजिटेबल, कंटेमिनेटेड वाटर और सेफ कुक्ड फूड। अब देखिए, चौथा ऑप्शन तो वैसे भी गलती हो जाएगा कि सेफ कुक्ड फूड जो है, इट इज़, इससे तो डिसीज़ेज़ नहीं होंगी जनरली। ठीक है, जनरली नहीं होंगी, ये तो एलिमिनेट ही हो गया। कंटेमिनेटेड ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो इसके कंजम्पशन से अर्गोटिज्म होता है। अर्गोटिज्म इज़ अ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड ग्रेन्स, और इट इज़ द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अर्गट पॉइजनिंग, ट्रेडिशनली ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द एल्कलॉइड्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द क्लेबिसेप्स परप्यूरिया फंगस, जो कि इन्फेक्ट करता है राई को और दूसरे सीरियल्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एथलीट्स फूड, इट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय, तो ये डिसीज़ जो है वो फंगस की वजह से होती है। एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंजाई इंक्लूडिंग द स्पीशीज ऑफ ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, एंड इट इज़ अ डिसीज़ इन विच द इन्फेक्शन अकर्स जनरली बिटवीन द टोज। तो दोनों जो अंगूठे और उंगली होती है, टोज के बीच में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट डिसीज़। नेक्स्ट, which of the following statements are correct?
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. कॉलेरा इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. एथलीट्स फुट, इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. तो अभी हमने देखा कि एथलीट फुट्स जो डिसीज़ है वो किससे होती है, वो होता है फंगस से. ठीक. द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. विब्रियो कॉलरी इज द कॉजिंग बैक्टीरिया फॉर कॉलेरा. एथलीट्स फुट एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि इट कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंजाई इंक्लूडिंग द स्पीशी ऑफ ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द फंजाई. फंजाई से कौन सी डिसीज होती है? सो इट इज़ डर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस इज कॉज्ड बाय फंजाई. सो सेबरिक डर्मेटाइटिस डिसीज, it is caused by fungi and it is an inflammatory skin disorder which is affecting the scalp, face and torso. Now polio is caused by a virus while cholera is a bacterial disease. ठीक है. तो जो पोलियो है वो किससे होगा? वायरस से. और जो कॉलेरा है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय फंजाई. सो फंजाई से होने वाली जो डिसीज़ है दैट इज़ द बाल्डनेस. एड्स एक फैटल डिसीज़ है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन का इम्यून सिस्टम को बाय द HIV इन्फेक्शन दैट इज़ द वायरस. कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन फूड एडल्ट्रेंट. सो ये होता है लिवर से. सो लिवर इज़ अ मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि अफेक्ट होता है एफ्लाटॉक्सिन्स के द्वारा. नाउ सम फंगल स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस एंड द पेनिसिलियम प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन्स दैट मेक फूड टॉक्सिक. नेक्स्ट देखते हैं अदर पैरासाइटिक डिसीजेस. सो अदर पैरासाइटिक डिसीजेस के क्वेश्चंस अगर हम देखें, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया. ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज, तो मलेरिया से जो अफेक्ट होता है ऑर्गन वो होता है स्प्लीन. सो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड मोस्टली बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ठीक है, पैरासाइट के थ्रू ये होता है जिसका कैरियर होता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. ना मस्कीटो इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट का कैरियर है. तो जब वो मस्कीटो आपको बाइट करेगा तो आपको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ द स्प्लीन विच ऑफन बिकम्स एनलार्ज्ड. सो स्प्लीन जो है वो ऑफन एनलार्ज हो जाती है मलेरिया में. इट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी. क्विनाइन इज़ द एज ओल्ड ट्रेडिशनल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. अदर इफेक्टिव ड्रग्स की बात करें सो दे आर कैमागिन, डेराप्रिम, रेसोचिन. ये कुछ इफेक्टिव ड्रग्स हैं. Next, carrier of parasite Plasmodium is, so it is mosquito. Which of the following is the carrier of parasite Plasmodium? Again same ही है. Next, malignant malaria is caused by, so malignant malaria जो है वो किससे हो रहा है specifically? तो वो हो रहा है malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum. And ये among the most severe human infectious disease है and those who contract this form of malaria have a higher risk of death. Which of the following is not common between malaria and dengue? Common क्या नहीं है? So fever आना common है, mosquito bite common है, human species common है, mosquito species जो है वो common नहीं है. mosquito species अलग अलग है. ठीक है. So मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से होता है, जबकि जो डेंगू होता है वो एडिस इजिप्टाई के काटने से होता है. दोनों ही फीमेल हैं, बस उसमें एनोफिलिस मस्कीटो है और डेंगू में एडिस इजिप्टाई है. नाउ एक्सेप्ट दिस एलिफेंटाइटिस एंड येलो फीवर, ये भी मस्कीटो के द्वारा ही स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. सो मलेरिया के द्वारा मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, एंड इट्स कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो कि सेकेंडरी होस्ट होता है. नेक्स्ट, विच डिसीज अमंग दीज इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ. सो द डिसीज इज मलेरिया. नेक्स्ट, विच सेगमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मलेरिया. कौन सा सेगमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग मलेरिया. सो देखिए, जो सही नहीं है वो ये है कि इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट पैरासाइट. इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ठीक है, प्लाज्मोडियम से फैलने वाली बीमारी ही है विच इज़ अ प्रोटोजोआ. बाकी इट इज़ स्प्रेड बाय मस्कीटो. इट स्प्रेड्स मोस्टली इन स्वैम्पी रीजन्स. फॉर इट्स ट्रीटमेंट क्लोरोक्विनिन इज़ यूज्ड. तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 65% ऑफ द केसेज ऑफ मलेरिया इन इंडिया.
तो ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है एंड ह्यूमन पैथोजन ऑल्सो, and the most frequently and widely distributed cause of recurring malaria. This vivax is one of the 5 species of malaria parasites and it is responsible for about 65% of the cases of malaria. Now actually Plasmodium vivax accounts for 65% of the malaria cases in Asia and South America. ठीक है, next. Who was the scientist who discovered that malaria is caused by Plasmodium parasite? So it was discovered by Sir Ronald Ross. सर रोनाल्ड रोस एक डॉक्टर हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में. फर्स्ट ही ऑब्जर्व्ड oocytes by plasmodium in the female anopheles mosquito. He won a Nobel Prize also in 1902 for his work on malaria. Next, the disease caused by nematodes. nematodes के द्वारा जो डिसीज फैलती है उसको क्या बोलते हैं? So it is filaria. Filaria is a parasite infection which is caused by thread-like nematodes that belong to the roundworm superfamily Filariidae. Now these infestations are common in tropical countries जैसे कि सब सहारन अफ्रीका, Southern Asia, Western Pacific Island, Brazil, Guyana, and the disease spreads from person to person by female Culex mosquito. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. डिसीज एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो मलेरिया, पोलियोमिलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवर्म. मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से. पोलियो होता है किससे? वायरस से. वायरस से. ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो होती है बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम. एंड रिंगवर्म जो होती है वो ये होता है फंजाई से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड इसमें फिर से वही है प्लेग, एड्स, बाल्डनेस एंड मलेरिया. सो देखिए प्लेग जो है वो तो बैक्टीरिया से हो जाएगा. ठीक है. एड्स हो जाएगा वायरस. बाल्डनेस इज बिकॉज ऑफ फंगस एंड मलेरिया इज बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ. नेक्स्ट देखते हैं. स्लीपिंग सिकनेस हैपन्स ड्यू टू. स्लीपिंग सिकनेस होती है यूनिसेलुलर एनिमल नेम्ड ट्रिपेनसोमा के वजह से. ठीक है. सो स्लीपिंग सिकनेस को ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिया भी सोमेसिस भी बोलते हैं. इट इज़ अ वाइड स्प्रेड tropical disease that can be fatal if not treated. Now sleeping sickness is caused by 2 different parasites, trypanosoma brucei rhodesian and trypanosoma brucei-gambians, and it is spread by the bite of an infected tsetse fly, that is genus Glossina, a species native to African continent. To fly, this tsetse fly bit erupts into a red sore, and within a few weeks person can experience fever, swollen lymph glands, aching muscles and joints, so headaches, irritability. So sleeping sickness को ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिया भी बोलते हैं. तो हमारे पास अभी तक एविडेंसेस बेसिकली इसके एविडेंसेस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो. सो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये फीवर, सोलन लिम्फ ग्लैंड्स, एकिंग मसल्स और इन सब के फॉर्म में दिख जाते हैं हमको. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मस्कीटो बॉर्न डिसीज. सो मस्कीटो बॉर्न डिसीज स्लीपिंग सिकनेस नहीं है. मस्कीटो बॉर्न डिसीज वो डिसीजेज होती हैं विच आर स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन मस्कीटो टू अनदर पर्सन, एंड द डिसीजेज दैट स्प्रेड टू पीपल बाय मस्कीटो ये आ जाती हैं आपकी जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया एंड डेंगू, मलेरिया. ठीक है. Now sleeping sickness or human African trypanosomiasis is a life-threatening disease caused by related parasite strains, and this Brucei-gambians and Brucei-rhodesian transmitted by by the tsetse fly. ठीक है. Next, due to the unsafe drinking water and lack of sanitation, the 3 main communicable diseases in developing countries are, so they are malaria, acute diarrhea and schistosomiasis. Now these are the 3 main communicable diseases in developing countries which is caused by unsafe water and lack of sanitation.
Next, Leander Pace was forced off the court of tennis in 2003 after a problem was detected in his brain. ठीक है, so ये था cyst. He was forced off the court of tennis in 2003 and because of a problem which occurred, that was a cyst. So Leander Pace was forced off the court of tennis in 2003 and after a cyst detected in his brain. Cyst is a closed sac having a different distinct membrane and division compared to the nearby tissue. Hence, it is a cluster of cells that have grouped together to form a sac. And one rather common infection in India causing such a brain lesion in अच्छा ओके, ये बोल रहे हैं कि वन रादर कॉमन इन्फेक्शन इन इंडिया कॉजिंग सच अ ब्रेन लीजन इज सिस्टरेसिस ग्रैनुलोमा विच इज़ कॉज्ड बाय द लार्वल ऑफ द टेपवर्म. ओके ओके, सो आई वाज कनेक्टिंग इट टू समथिंग एल्स, बट ये बोल रहे हैं कि एक कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में है विच इज़ कॉजिंग अ ब्रेन लीजन इज सिस्टिसिरस ग्रैनुलोमा, जो कि होता है बाय द लार्वा ऑफ अ टेपवर्म. ठीक है, so these were some of the topics which we discussed. Almost 2 topics हमने आज डिस्कस किया. बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे इसलिए एक ही साथ उनको ले लिया था. अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वीडियो we will be starting with the next topic, that is the genetic disorders. Till then, keep revising, keep studying. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.